स्टार्ट सर। गुड आफ्टरनून। आज होटल माउंट व्यू चंडीगढ़ में बैंकर्स क्लब फाउंडेशन हुआ है, जिसको कि श्री रजत चोपड़ा जी एंड श्री राजीव पुरी, जो कि ईडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने रिटायर्ड बैंकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बैंकर्स क्लब का फाउंडेशन किया है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है उन रिटायर्ड बैंकर्स के लिए जो एंड प्रोफेशनल्स के लिए जो कि रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ काम करने के लिए मौका नहीं मिलता, अपना प्रोफेशन अपनी क्वालिफ़िकेशन का यूज़ करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ताकि वो डिग्निटी से अपना काम कर सकें। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई क्लब बना है बैंकर्स का, जिसमें कि वो अपनी प्रोफेशंस को यूज़ कर सकें और एक अच्छी सी अपनी डिग्निटी के साथ काम कर सकें। हमारे साथ हैं रजत चोपड़ा जी, जो कि फाउंडर बैंकर्स क्लब के हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जो रिटायर्ड प्रोफेशनल बैंकर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया है, ताकि वो उनका जो क्वालिफ़िकेशन, अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है वो यूज़ हो सके। रजत जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक बहुत ही अच्छा कॉज किया है रिटायर्ड बैंकर्स के लिए। आप बताइए अब क्लब के बारे में। आई थिंक ये बैंकर्स क्लब एक सोच है, ये सोच है बैंकिंग कम्युनिटी बनाने की। हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि 60 इज़ नॉट द एज टू रिटायर, बट यू शुड री-रिटायर आफ्टर 60। 40 साल का आपका तजुर्बा है बैंकिंग में, उसको कहीं ना कहीं पे ये कंपनीज जो आज ग्रोथ की हैं तरफ है, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो MSME है, उनको उस एडवाइजरी की ज़रूरत है। तो बस इसी माध्यम से हमने बैंकर्स क्लब को बढ़ाया कि हम एक बैंकिंग कम्युनिटी बनाएं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें और कहीं ना कहीं पे उनको सारी कंपनीज़ को वो सर्विस दें, चाहे वो फंड रेजिंग है, डेट है, इक्विटी है, IPO है, उनको रास्ता दिखाएं। और ये सारी चीज़ कैटेगरी B, C, D सिटीज़ में करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में ग्रो करने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमने ये सोचा कि उससे बैंकर आफ्टर रिटायरमेंट एक सूटेबली एंगेज भी रहेंगे, उनकी अर्निंग भी रहेगी, उसी तरह कंपनी को भी वैल्यू मिलेगी। तो ये सोच के कारण हम आगे बढ़े सर। जी, जैसे अभी आपका ये आपकी एफिलिएशंस, अब हम CII, FICCI और लोकल MSME फोरम्स, इन सब के साथ एंगेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी हम एंगेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, मोदी गवर्नमेंट का इतना फोकस है MSME के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट का जितना फोकस है और वो जितनी स्कीम्स हैं वो MSME उसको यूज़ करें। हम उसके लिए एक कैटलिस्ट बने, MSME को बताएं कि किस स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, क्या पेपर वर्क है, कैसे उसको आप ले पाओगे, किस बैंक से ले पाओगे, किस इंस्टीट्यूशन से ले पाओगे। तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर अब हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसका तो ग्लोबली भी आपका विचार है जाने का, क्योंकि भी बाहर की हमारा- कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया में अपना सेटअप लगाने के लिए, और उनको कोई मिलता नहीं है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कि जिसको वो अप्रोच कर सके। हमें आज की डेट के अंदर बहुत सारी क्वेरीज इंटरनेशनल कंपनी से आ रही है जो इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, एक्सपैंड करना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर इन होटल माउंट व्यू, जहाँ पर कि बैंकर्स क्लब जो फॉर्म्ड हुआ है रिटायर्ड बैंकर्स का एंड रिटायर्ड प्रोफेशनल्स का, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का। हमारे साथ हैं श्री राजीव पुरी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सर जी, ये आपने क्लब बनाया है रिटायर्ड बैंकर्स का, ये इसकी बहुत नीड थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो एक सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल थे उनकी ये वेस्टेज जा रही थी, खाली ब्रेन जो था हमारे पास जो था इंडिया में वो किसी यूज़ में नहीं आ रहा था। ये आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि जो आपने ये क्लब बनाया, ये कब आपने फॉर्म किया और कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई? ये शुरू तो ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले सोचना शुरू किया था जी, लेकिन अभी जो इसका फर्स्ट जो ब्रांच खुली है या फर्स्ट हेड ऑफिस है वो दिल्ली में 5 महीने पहले खुला है जी, हमारा जो व्यू था, जो बैंकर 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, जी, जी, रिटायर होने के बाद बिल्कुल बेकार जा रहा था, तो उसको कैसे नेशनल बिल्डिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उधर दूसरी तरफ MSME को और स्टार्टअप्स को या मिड टाइप कंपनीज़ को, उनको बैंक में स्ट्रगल करना पड़ता है
क्योंकि मैं बैंक से हूँ, मुझे मालूम है कि उनको रिक्वायरमेंट है एडवाइजरी की, सीनियर एडवाइज़र चाहिए, सीनियर बैंकर चाहिए, ताकि उनको स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, उनकी जो इंटरनल रेटिंग है, एक्सटर्नल रेटिंग है, वो इम्प्रूव हो सके और उनको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। इसके लिए बैंकर क्लब का फॉर्म किया गया। एक तरफ सीनियर बैंकर हैं जो हर तरह की एडवाइस दे सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट के लिए हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज के लिए हो, या कोई भी फील्ड हो बैंकिंग का। दूसरी तरफ जो रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप्स की, एमएसएमई की, मिड कारपोरेट की, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम सिर्फ बैंकों पे डिपेंड नहीं हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, इक्विटी फंड भी है, वेंचर फंड भी है, एनबीएफसी भी है। हर तरह का जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके फाइनेंशियल हिसाब से वहाँ से अरेंज करवा के देते हैं, उसकी वो एडवाइस देते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। एक तो जो पहले रिटायर्ड पर्सन अनऑर्गेनाइज थे और छोटी मोटी नौकरी करते थे या इधर उधर सर्विस करते थे, अब ग्रेसफुली दे कैन ये डिग्निटी के साथ काम कर डिग्निटी सकते के हैं। साथ एज जैसे ही वो बैंक में अपनी डिग्निटी से काम किया है, वैसे ही उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, हाँ जी, पहली बार मिला है। मतलब कि पहली इंडिया में बार मेरे को लगता ये है कि पहला एक नया इनिशिएटिव स्टार्टअप है इंडिया बैंकर्स के लिए में। भी। इंडिया में ये पहले नहीं था। पहले नहीं था। ये आपका इनिशिएटिव जो इसका ये सारा आप सेरा आप पे जाता है, क्योंकि बहुत लोग नौकरी करना चाहते थे बैंकर्स, और पर वो उनको ग्रेसफुल काम नहीं मिलता था, कहीं छोटी मोटी नौकरी के लिए कोई, पर उनको तसल्ली नहीं होती थी। अब आपने जो दिया है एक एडवाइजरी का प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है। देखो आप फॉरेन कंट्री में देखो, इसके बिना चलता ही नहीं है काम, एडवाइजरी के बिना। तो ये आपका बिल्कुल जो एक तरफ अवेलेबिलिटी है, एक तरफ डिमांड है, तो बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए हम आपको बहुत ही आभारी हैं, मतलब कि एक अच्छा काम आपने जो किया है। हमारे साथ हैं मैडम बरनाली, जो कि बैंकर्स क्लब के को फाउंडर हैं। आइए उनसे बात करें, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो रिटायर्ड बैंकर इन पेनल्टी इंडिया में हैं, कि उनका जो ब्रेन है उसको यूज़ किया जाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि उनको भी डिग्निटी के साथ वो अपने प्रोफेशन या अपने दिमाग का यूज़ कर सकें, और जिसको रिक्वायर्ड है एमएसएमई एंड कॉरपोरेट्स उस तक पहुंचाया जाए। सर, actually I joined Rajat's and Rajat's company in 2000 and in April this year, और ये आइडिया जो है ये कम्प्लीटली रजत आइडिया। रजत कम्स फ्रॉम रजत चोपड़ा जो हमारे फाउंडर है, वो BFSI इंडस्ट्री से वो खुद उन्होंने काम किया है, 20-25 साल का तजुर्बा है उनको, और बैंकर्स क्लब उन्हीं का आइडिया है। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया है अपने लाइफ में, तो उनको लगा कि उन्हें हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। उन्होंने बैंकर्स के साथ भी बहुत काम किया है, तो फिर उनको लगा जो बैंकर्स क्लब के बैंकर्स जो होते हैं रिटायरमेंट करने के बाद ज़्यादातर उनको इतना कोई एंगेजमेंट मिलता नहीं है, मिलता है तो छोटा मोटा सा छोटा मोटा, वो भी डिग्निटी के हिसाब से नहीं होता वो, और वो भी कोई कंसिस्टेंटली नहीं होता है, कभी वन ऑफ कुछ मिल गया इस तरह से ऐसे होता है। तो उनको लगा जो उनकी पूरा स्किल्स और उनकी जो एक्सपीरियंस है, एक लाइफ टाइम की जो एक्सपीरियंस है, 35 साल 40 साल वो काम करते हैं, उसके बाद अचानक से क्या होता है, जैसे आप रिटायर हो जाते हैं वो पूरा गायब हो जाता है। आपकी एक्सपीरियंस ना हमारा देश उसको किसी तरह से यूटिलाइज कर रहा है, ना उनकी जो एक्सपीरियंस है वो किसी कंपनी या किसी के लिए काम में आ रहा है। तो यही सोच से उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म की जो आइडिया आया कि हम एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो सर्विस, एडवाइजरी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है, एडवाइजरी प्रोवाइडर जो है, वो उसके लिए हम रिटायर्ड बैंकर्स को लाएंगे अपने प्लेटफॉर्म में, और हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स, एमएसएमईस या बड़े कंपनी जो है जिनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसी सोच के साथ रजत ने ये प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया इसी साल की शुरू में, और वो बनाते बनाते आज हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारी कंपनी की लॉन्च हुई अगस्त, इसी महीने में 29 अगस्त में। हमारा जो गो टू मार्केट फेज़ है वो हमने शुरू किया जून की महीने से। जून जुलाई अगस्त में हमने फॉर्मली लॉन्च किया प्लेटफॉर्म, और अब हम चंडीगढ़ आए हैं। हमारा
प्लेटफॉर्म का पहले को पार्टनर जो हमारा ऑफिस है, यहाँ हम चंडीगढ़ में हमने ऑफिस खोला है। हमारे को पार्टनर श्री राजीव पुरी जी, उन्होंने ज्वाइन किया है प्लेटफॉर्म। ही हिमसेल्फ वाज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिटायर करने का भी 1 ही साल हुआ है, तो अभी उनकी सारी एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज जो बिल्कुल बरकरार और ताज़ा है। तो उन्होंने अब वो ये जो पूरा मार्केट है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा मार्केट में जहाँ हम एक्सपैंड कर रहे हैं, पूरी सर जो है वो हमारी बिज़नेस को यहाँ लीड करेंगे ये वाला रीजन में। और सर और रजत चोपड़ा की बहुत पुरानी उनकी दोस्ती है, मुलाकात है, एसोसिएशन है, तो इसी तरह से उनका जर्नी। और पुरी जी हमारे एडवाइज़र होके शुरू से ही वो हमारे बैंकर्स क्लब की एडवाइज़र रहे हैं, चीफ एडवाइज़र रहे हैं, और फिर चीफ एडवाइज़र से उनकी रोल थोड़ा चेंज होके अब वो को पार्टनर बन गए हैं कंपनी की। तो इसी तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई और वहीं से शुरू होते होते हम यहाँ पहुँचे। तो आप एक तरह से मानो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी 5-6 महीना ही पुरानी जर्नी है हमारा। ये जो बैंकर्स क्लब जो बैंक आपने बनाया है, इसमें जो रिटायर्ड बैंकर ज्वाइन होंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उसमें? हाँ, उसको मैं बताती हूँ। जो रिटायर्ड बैंकर है ताकि वो ज़्यादा जुड़ सकें आपके साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये रिटायर्ड बैंकर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है मैं बताती हूँ। एक तो उनको एक पूरा कम्युनिटी मिलता है। रिटायरमेंट के बाद क्या है, सब थोड़ा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो हमारी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, बैंकर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं, और ये बैंकर्स ऑल ओवर इंडिया से है। ठीक है, एक ये कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया। सेकंड जो है, उनके लिए एक सीमलेस प्लेटफॉर्म हमने जो क्रिएट किया है, उसके थ्रू वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वर्चुअली क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोल रहे हैं आप इधर जाओ उधर जाओ, क्योंकि एक एज के हिसाब से उनकी जो एक ग्रेविटी है, उनकी जो स्टेटस है, उस हिसाब से वो अपने घर की कंफर्ट से काम कर सकते हैं। थर्डली जो अर्निंग है, बैंकर्स की जो अर्निंग है, वो वी हैव अ 4-way अर्निंग मैकेनिज्म ऑन आवर प्लेटफॉर्म। 4-way कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट जो है वो है उनको कंसल्टेंसी फ़ी मिलता है। 1 लाख से 2 लाख पर मंथ उनकी अर्निंग हो सकती है फ्रॉम डूइंग ए प्रोजेक्ट विथ ए कॉर्पोरेट। जो हम क्या करते हैं, बैंकर्स को कॉर्पोरेट के साथ मैच कराते हैं, लोकेशन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, और क्या काम है या क्या सर्विस चाहिए उस हिसाब से हम मैच कराते हैं। तो उस काम करने की वजह रिटर्न में उनको कंसल्टेंसी फी मिलता है। तो पूरा का पूरा उन्हीं को मिलेगा? मैं बता रही हूँ। उसमें से हमारा प्लेटफॉर्म फी भी हम लोग डिडक्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म को भी तो आगे बढ़ाना है। और सक्सेस फी जो अभी रजत ने, अब शायद नहीं थे, अभी हमने एक्सप्लेन किया, डेट फंड रेज का जो है हमारा, हम लोगों का डेट फंड रेज करने में हम हेल्प करते हैं कंपनीज को। तो वहाँ पे अप टू 75% जो सक्सेस फी मिलता है हमारी प्लेटफॉर्म को, उसमें से 75% अप टू 75% बैंकर को मिलेगा, क्योंकि मेहनत उन्हीं का है, पूरा एंड टू एंड काम किया है, तो इसीलिए उनको अच्छा सक्सेस फी का हिस्सा मिलेगा। थर्ड थिंग जो है अर्निंग है, वो उनको रेफरल प्रोग्राम से मिलेगा। हमारा कंपनी एक रेफरल प्रोग्राम में इसलिए बिलीव करता है कि हम लोग एक बैंकर से दूसरा, दूसरा से तीसरा बैंकर हम तभी पहुंच सकते हैं जो हमारे ऑनबोर्डेड बैंकर है, वो जो हमें कनेक्ट कराएंगे, हमारी प्लेटफॉर्म के बारे में आगे किसी को बताएंगे। तो उनको बताने की रिटर्न में, या किसी लीड को लाके हमें देने की रिटर्न में, उनको रेफरल बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने 5 बैंकर हमें लीड दिया और वो कन्वर्ट होके हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो पर बैंकर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 2000 रुपीज़ पर बैंकर उनको रेफरल बेनिफिट मिलेगा। अगर 5 बैंकर आपकी जो कम्युनिटी से, जो आपकी फ्रेंड्स है, उन्हीं को लाके अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कराया, तो उनको रेफरल बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम ये है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग किया, प्रोजेक्ट किया, हमारे क्लाइंट्स के साथ जुड़े रहे, जो वीकली माइलस्टोन्स है वो आपने मीट किया, प्रोजेक्ट करने का एक जो टेन्योर है 2 महीना 3 महीना, कुछ तो माइलस्टोन डिफाइन होगा उसको प्रोजेक्ट को करने का, वो सारा आपने मीट किया, टाइमली आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया और कंप्लीट किया, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस में बहुत सारे लॉयल्टी पॉइंट्स उनको मिलेगा। लॉयल्टी पॉइंट भी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3, 4, 5 अलग अलग तरीके से वो हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत बेनिफिशियल है। और अगर एक बार आपका सिलसिला शुरू हो जाता है और आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, तो फिर क्लाइंट्स तो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। आप एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम कर सकते हो।
फ्यूचर में आप इसको एक्सपेंड करने के लिए हाँ बिल्कुल अराउंड द वर्ल्ड यस करना यस वी हैव चाहिए, स्टार्टेड इन क्योंकि अब इंडिया। देखो बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आवर एस्पिरेशंस आर ग्लोबल, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम Global, इंडिया, वी हैव स्टार्टेड एक्सपैंडिंग विद इन द मार्केट। हमारा प्लान ये है कि अगले 2 क्वार्टर के अंदर हम कम से कम राजीव पुरी सर की तरह 10 को पार्टनर हमारा बने इंडिया की अलग अलग जगह पे, ताकि हम अलग अलग मार्केट में वो एक्सपैंड करें। एंड द नेक्स्ट स्टेप इन ईयर 2 ऑफ आवर एग्जिस्टेंस हम चाहेंगे कि हम ग्लोबली इसको एक्सपैंड करें। जैसे आपका दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, इस तरह की जो मार्केट्स है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब इंडिया है, इज ए तो बहुत वहाँ बड़ी मार्केट है बहुत इंडिया। बड़ी मार्केट है। पहले तो हम सब इंडिया हाँ, में ही चाहेंगे अब सबकी establish निगाह होना। इस पे होती है कि इंडिया में अपना ऑफ बेच। कोर्स बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, मार्केट साइज एंड बिकॉज ऑफ द बूम इन इंडिया इंडस्ट्री Yes. इन इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू कम एंड डू बिजनेस इन इंडिया। Yes, तो हम डेफिनेटली इंडिया में तो हमारा है ही, बट हमारी एस्पिरेशंस और गोल जो है, एम्बिशन जो है वो ग्लोबल है। जी।